रिक्वेस्ट स्मगलिंग होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स हमको नॉर्मल रिक्वेस्ट को समझना पड़ेगा। रिक्वेस्ट स्मगलिंग को समझने से पहले कि नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट वर्क कैसे करता है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट लाइक कि हमारा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर हमको रिस्पॉन्स भेजता है। अब हमने ब्राउजर ने कुछ भी रिक्वेस्ट किया, किसी लाइक अमेजोन एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट किया, देन सर्वर ने रिस्पॉन्स किया एचटीएमएल पे, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस। ये तो हमको पता है, ये तो स्टैंडर्ड वे है। सो बट स्मगलिंग आया कहाँ से? सो हमको एक ये चीज नहीं पता है कि ब्राउजर और सर्वर के, एप्लीकेशन सर्वर के बीच भी दो चीजें होती है, लोड बैलेंसर एंड रिवर्स प्रॉक्सी। लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है? इसका सिंपल सा एक वी विल वी विल चेक इट आउट कि नॉर्मल प्रॉक्सी क्या होती है। आई थिंक यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट। नॉर्मल प्रॉक्सी मीन्स कि जिसमें एक यूजर एनोनमस बनता है, लाइक उसका आईपी शो नहीं करता है, वो इंटरनेट पे सर्व करता है। सिंपल सा कि क्योंकि क्लाइंट का आईपी डिस्क्लोज ना हो, प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहे। रिवर्स प्रॉक्सी एक तरीके से अपना सर्वर का प्रॉक्सी है कि अपना सर्वर का आईपी डिस्क्लोज ना हो। तो जैसे क्लाइंट का अपना खुद का वीपीएन रहता है, वैसा रिवर्स प्रॉक्सी यूज करता है सर्वर के लिए कि सर्वर भी अपना प्रॉपर आईपी डिस्क्लोज ना करे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या मिलता है हमको कि हमारा एसएसएल टर्मिनेशन लाइक एचटीटीपी पे वर्क करेगा, कैशिंग होगा वहां पर। रिवर्स प्रॉक्सी लाइक वहां पर अपना इमेज फाइल्स और ये भी कैश कर सकते हैं, तो फॉर फास्ट लोडिंग जो भी एप्लीकेशन में इमेजेस लोड होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है प्रॉक्सी, एंड कंप्रेशन भी प्रोवाइड कराता है। सो दिस आर द, ये लोड अपना रिवर्स प्रॉक्सी का वर्ड बैलेंसर इजी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक नॉर्मल सिक्योरिटी एनालिस्ट है जो मंथली 2 एप्लीकेशंस करता है, एंड उसके पास अचानक से 100 एप्लीकेशन उसको दे दिया जाए, देन वो सॉल्व कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। सो सिंपली उसके ऊपर एक मैनेजर है। तो मैनेजर इज लाइक ए लोड बैलेंसर। उसने क्या किया, उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया अदर सिक्योरिटी एनालिस्ट को। तो, तो क्या हुआ, उस पे लोड नहीं आएगा ना, तो ही विल ऑल्सो वर्किंग फाइन। तो अगर ज्यादा वर्क आया, देन ही विल क्रिएट ए न्यू सर्वर एंड उसको प्रोवाइड कराएगा वर्क। सो लोड बैलेंसर का सिंपल वे है कि वो एज अ मैनेजर वर्क करता है और सारा लोड को बैलेंस, जैसा नेम उसका वैसे ही काम है। रिक्वेस्ट स्मगलिंग होता है क्यों है? तो मैंने क्या बोला कि अपना जो रिक्वेस्ट आता है वो फर्स्ट सर्वर के पास नहीं जाता, सर्वर के बीच में दो चीजें और है, लाइक लोड बैलेंसर एंड रिवर्स प्रॉक्सी, देन उसके पास जाता है सर्वर के पास। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, एक फ्रंट एंड सर्वर है, एक बैक एंड सर्वर है। ये समझा ना? तो अब मेन पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है कि नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट यानी कैसे वर्क करता था कि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा, उसने रिस्पॉन्स भेजा। बट अब ये नहीं कि वो सर्वर का रिक्वेस्ट गया फ्रंट एंड पे, देन वो गया बैक एंड पे, वो बैक एंड से रिस्पॉन्स अपने को आने लगा। तो हमको समझना था कि नॉर्मल एचटीटीपी वर्क कैसे करता है। तो हमको ये तो पता है, एचटीटीपी जब न्यूली आया था तो वो एक पर रिक्वेस्ट के लिए न्यू टीसीपी कनेक्शन ओपन करता था। लाइक एक नॉर्मल वेब ऐप को ओपन होने के लिए मल्टीपल थिंग्स की जरूरत होती है, लाइक जैसे इमेजेस, जेएस फाइल, एचटीएमएल पेजेस, एचटीएमएल पे। सो उसके लिए वो एक इमेज को अगर उसको लाना है तो उसके लिए वो न्यू टीसीपी कनेक्शन ओपन करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स आएगा, देन ऑल। तो ये बड़ा स्लो कर देता है एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हमारे पास, हमने सॉल्यूशन लाया डेवलपर्स, तो उसमें परसिस्टेंट कनेक्शन प्रोवाइड करा है, HTTP 1.1। सो बेसिकली इसका वर्क ये था कि अपना एक ही टीसीपी का कनेक्शन ओपन हो, देन जितना भी अपना पेज का जो भी लोड होने का है इमेजेस, तो वो रिक्वेस्ट जाएगा, देन उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो इट विल बी लाइक मच फास्टर देन द HTTP 1। क्लियरिफाई कैसे होगा कि जो रिक्वेस्ट आया है हमारे पास वो एंड कहाँ पर होगा और नेक्स्ट रिक्वेस्ट स्टार्ट कहाँ पर होगा? इसके लिए हमारे पास टू मेथड थे। फर्स्ट तो कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ मीन्स लाइक कि हमने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि ये 11 कैरेक्टर्स का वर्ड है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड हो रहा है, एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा। एंड सेकंड इज अ ट्रांसफर इनकोडिंग, जिसमें हम बताते हैं कि फर्स्ट जो मेरा जो नेक्स्ट चंक में वेस्ट है डेटा को, ये जैसा यहाँ लिखा है कि फर्स्ट 5 लेटर, लाइक जब तो ये इसका बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया नंबर्स में कि 5 लेटर का मेरा एक चंक आएगा। तो हेलो जो कैरेक्टर्स है इसमें जो 5 है, तो ये 5 का ये 6 है, तो 6 वर्ड्स है। एंड यहाँ पर एक केच है कि ये 0 से एंड होगा ऑलवेज, तब रिक्वेस्ट को पता चलेगा कि अब नेक्स्ट कोई चंक नहीं आने वाला है मेरे पास। तो ये चीज इसमें था। अब क्या चीज हुई कि अपने पास दो तो सर्वर है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो टू मेथड्स है, तो फ्रंट एंड अगर
कंटेंट लेंथ बेस पे रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा और बैकएंड ट्रांसफर इनकोडिंग के बेस पे आइडेंटिफाई करेगा। सिंपल वर्ड में अगर स्मगलिंग को समझना है तो स्मगलिंग इज जस्ट लाइक कि हमने कुछ हाइड करके भेज दिया है एक बिग बॉक्स, जैसा कि यहाँ लिखा है स्मगलिंग हमको पता है तस्करी। तो तस्करी इज लाइक कि हमने ऊपर का डिब्बा कुछ और है और अंदर उसके कुछ और है। अभी जितना भी अपन ने पढ़ा है तो तीन चीजें अपन ने बीच में आई कि नॉर्मल एचटीटीपी रिक्वेस्ट वर्क कैसे करता था कि ब्राउजर से निकला वो फ्रंट एंड सर्वर के पास गया, वो फ्रंट एंड मींस लोड बैलेंसर, देन वो गया एप्लीकेशन सर्वर यानी बैकएंड के पास। तो जब भी ब्राउजर जो फ्रंट एंड सर्वर है अगर वो कंटेंट लेंथ का चेक करेगा फर्स्ट में, देन बैकएंड सर्वर ट्रांसफर इनकोडिंग को चेक करेगा तो हम उसको CLTE कहते हैं। अगर फ्रंट एंड सर्वर उसको ट्रांसफर इनकोडिंग को यूज करेगा देन बैकएंड कंटेंट लेंथ को यूज करेगा तो हमको उसको TECL कहते हैं। एंड TETE मीन्स लाइक बोथ सर्वर ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं। तो मेन HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की अगर डेफिनेशन बोला जाए सिंपल वर्ड में, तो जब दो सर्वर डिसएग्री होते हैं कि फर्स्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर एंड होगा और सेकंड रिक्वेस्ट कहाँ से इनिशिएट बढ़ेगा मिले बनेगा, तो यहीं पे अटैकर एक फर्स्ट रिक्वेस्ट में स्मगल करता है, मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट में एक और रिक्वेस्ट हाइड करता है देन सेकंड सर्वर को भेज देता है एंड सेकंड सर्वर उसको प्रोसेस कर लेता है। सिंपली में बोला जाए डेफिनेशन को अपन इजी लैंग्वेज में, तो HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग हैपन व्हेन टू सर्वर डिसएग्री about where one request HTTP request end and the next one is begin, allowing an attacker to smuggle a hidden request to the backend। सी इजी बिजी हुआ ना, मजा आ गया। चलो वापस से वेबसाइट पे आते हैं देन पता करते हैं कि यहाँ पर क्या डेफिनेशन गिवन है। व्हाट इज HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। यहाँ पर बोला है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग इज अ टेक्निक फॉर इंटरफेयरिंग with the way of website process the sequence of HTTP requests that are received from one or more user। HTTP request smuggling vulnerability are often critical in a nature, allowing an attacker to bypass security control, gain an unauthorized access to a sensitive data and directly compromise the other application user। अपने लिए तो वही डेफिनेशन बेस्ट है, मैं एक बार और रीड आउट कर देता हूँ। HTTP request smuggling happen when two servers disagree about where HTTP request end and the next one is begin, allowing an attacker to sneak या बोल दो smuggle a hidden request to the backend। अब मैं यहाँ पर वापस एप्लीकेशन पे आता हूँ, यहाँ पर सीधा सा एक डायग्राम गिवन है। अब इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था वो मजेदार नहीं था तो अपन ने उसको इजी पीजी किया विद द हेल्प ऑफ AI। सो इट विल बी लाइक लाइक खतरनाक था यार। देन हमको ये समझा कि अटैकर ने दो रिक्वेस्ट को, मतलब फर्स्ट रिक्वेस्ट के साथ में सेकंड रिक्वेस्ट को भेजा, फ्रंट एंड ने उसको सिंगल रिक्वेस्ट ही समझा, बट वो सर्वर के पास गया तो बैकएंड ने क्या किया, जो रिक्वेस्ट था उसको तो अलग कर लिया फर्स्ट रिक्वेस्ट को एंड सेकंड रिक्वेस्ट को अपेंड कर दिया किसी अदर यूजर की रिक्वेस्ट पे या अदर यूजर। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है और ये इमेज से सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया है। यहाँ पर भी लिखा है द अटेकर कोज अ पार्ट ऑफ देयर फ्रंट एंड रिक्वेस्ट टू बी इंटरप्रिटेड बाय द बैकएंड सर्वर एज द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट request। So this is effectively prepended to the next request and so can interfere with the way the application process that request। This is request smuggling attack and it can have a devastating result। सर्वर डिसएग्री होगा कि उसको किसी रिक्वेस्ट को कितना लेने का है, सिंपल सा, तो उसने बोला कि मैं तो रिक्वेस्ट वन को 20 कैरेक्टर्स तक लूंगा और ट्रांसफर इनकोडिंग का अपना ही चल रहा है कि वो चंक में डेटा को गिन रहा है। तो दोनों के बीच में एम्बिग्विटी हुआ ना तो डिसएग्रीमेंट, और उसको हम डिसिंक्रोनाइजेशन अटैक भी बोल देते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। एंड जो अपना नेक्स्ट थिंग रहता है ये भी आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, हाउ टू परफॉर्म HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग अटैक। तो इसमें बोला क्लासिक रिक्वेस्ट स्मगलिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग बोथ कंटेंट लेंथ header and transfer encoding header into single HTTP request and manipulating this so that the front end and back end server possess the request। वही चीज बता रहा है कि जैसे एग्जैक्ट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर। ये चीज मैंने आपको एंड में बताया था कि ये बता के फ्रंट एंड सर्वर ये यूज करेगा, बैक एंड ये यूज करेगा। तो देर आर द थ्री मेथड्स जो यहाँ पर भी डिफाइन किए इन्होंने। वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लैब। रेडी टू गो। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग बेसिकली जो कंटेंट लेंथ तो फ्रंट एंड सर्वर यूज कर रहा है एंड ट्रांसफर इनकोडिंग यूज कर रहा है अपना बैक एंड सर्वर। अपन इसको थ्री फेजेस में डिफाइन करते हैं कि अपन पहले लैब को स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट।
बेसिक कंटेंट लेंथ एंड ट्रांसफर एंड एन्कोडिंग वल्नरेबिलिटी फर्स्ट वाला लैब है भैया. सो दिस लैब इन्वॉल्व्स अ फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर एंड द फ्रंट एंड सर्वर डजंट support chunked encoding. Okay, the front end server reject requests that are not using the get or the post method. Okay, to solve this lab smuggle a request to backend server so that the next request जो जाएगा processed by the backend server appear to use the method get post gpost sorry. So सिंपल सा बोला गया है, अपने को समझने का है. अब ये नोट में क्या दिया है, although the lab support HTTP2 the intended solution required the one only possible way to HTTP1. So you can manually switch करना रहेगा अपने को repeater tab में. इसको डाउनग्रेड करना रहेगा. सो मैन्युअली फिक्सिंग द लेन फील्ड्स एंड रिक्वेस्ट स्मगलिंग. चलो ट्रिक है, तो इन्होंने अपने को एक टूल भी बताया, एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलर बर्प एक्सटेंशन. ओके, वो डिजाइन टू हेल्प अस, बट हम अभी इसका हेल्प नहीं लेंगे, हम मैनुअली करेंगे क्योंकि हम शेर हैं. तो हम यहाँ पर आए, दिस 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 वन इज द वेबसाइट. यहाँ से कॉपी किया यूआरएल, हम गए यहाँ पर. तो मेन चीज, मैं आता हूँ, टेस्ट किया, लोड हुआ, ब्राउजर में आए, हमने चेक किया, हिस्ट्री में गए, हमको रिक्वेस्ट का, मैंने बेसिक वो अपने को यहाँ पर HTTP हिस्ट्री टेब में आने का है. फिर उसके बाद गए, हमने इसको रिपीटर में भेजा. एक रूट रिक्वेस्ट को ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पर. फर्स्ट थिंग कि हमको बर्प को प्रॉपरली कैसे कॉन्फ़िगर करना है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के लिए. तो इसके लिए सीधा सा एक 4 रूल है अपने पास. डाउनग्रेड करना है क्योंकि ये लैब प्रॉपरली HTTP2 पे वर्क करी है. सो एज उन्होंने मेंशन किया था लैब में कि अपने को उसको डाउनग्रेड करना है. फर्स्ट तो HTTP 1.1 पे रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करना है पोस्ट पे, एंड ऑटोमेटिकली अपडेट, जो ऑटो अपडेट रहता है कंटेंट लेंथ को, उसको ऑफ करने का है. एंड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को चेक करने का है. तो ये ऐसा दिखाऊंगा तो समझेगा नहीं. तो हमने क्या किया है, एप्लीकेशन को ओपन किया एंड बार ब्राउजर के अंदर वी विल नेविगेट टू प्रॉक्सी टैब. यहाँ पर हमको एक चीज समझने का है कि ये जो रूट वाले गए नेविगेट करना है हमको HTTP हिस्ट्री टैब में. यहाँ से गए, इसको भेजा रिपीटर में. अब आपको एक चीज समझना है कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं. तो मैंने आपको ऑलरेडी एक शो किया है, एक पेज के आपको कॉन्फ़िगर करना है. फर्स्ट तो आपके बर्प, तो फर्स्ट तो अपन गए, रिक्वेस्ट को अपन ने डाउनग्रेड किया 2 से 1.1 वर्जन. रिक्वेस्ट मेथड को चेंज किया, रिमूव किया अनवांटेड HTTP हेडर जिसका हमको कोई यूज केस नहीं है. ये अपने को ऑलरेडी अवेयर है अपन CRLF सर्वर. तो ये हमारा, हम बोल देते हैं अटेक रिक्वेस्ट, और एक हमारे पास हम रख लेते हैं नॉर्मल रिक्वेस्ट. सिमिलर टाइप से प्रिपेयर करेंगे जिसको हम कह देते हैं नॉर्मल रिक्वेस्ट. फर्स्ट अपन गए, रिक्वेस्ट को 1.1 वर्जन पे चेंज किया, मेथड इसका चेंज किया, अनवांटेड हेडर्स को हम रिमूव करेंगे जिसका हमारे को कोई नीड नहीं है. So now this request is ready. So this one is the normal request. This was our taking request. तो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड के यहाँ पर कंटेंट लेंथ का गेम क्या है. तो हेलो अर्पित करके मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है. सो फर्स्ट आई विल चेक इट आउट. द लेंथ ऑफ दिस वर्ड इज 12. तो मेरा कंटेंट लेंथ यहाँ पर 12 डालूंगा, समझना क्या आया, 200. ओके रिस्पॉन्स. देन अगर मैंने कंटेंट लेंथ को 13 किया, what will happen? Nothing happen. Interesting. तो आई थिंक मैं इसको 14 करता हूँ. वॉचिंग. ओह, तो यहाँ पर मैं एक चीज मिस किया है मैंने. इट विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड. तो इसको ऑटो अपडेट भी ओपन ऑफ करने का है फॉर बोथ, आई थिंक फॉर अटेकर वाला. इसको ऑटो अपडेट कर रहा है साला ये, जिसकी वजह से मैं देखूँ साला आ क्यों रहा है. ये भेजा अपन ने. देन यहाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा क्योंकि अब अपने को ऑलरेडी अवेयर है कि कंटेंट लेंथ जो है वो फ्रंट एंड सर्वर पे है. तो फ्रंट एंड सर्वर से अपने को एरर आएगा टाइम आउट का, क्योंकि वो तो चेक कर रहा है कि लेंथ इसकी 13 होगी, बट अपन ने भेजी कितनी है, 12, 11. तो वो तो पागल हो रहा है, उसको वो वेट ही करता रहेगा.
देन उसका फ्रंट एंड से अपने को एरर आ गया। तो अपन इसको जितना इसका लेंथ था 12, तो हम इसको 12 कर देंगे। तो हमको समझा ये एरर तो हमारे को आया फ्रंट एंड से, समझा, ये तो फ्रंट एंड से है। अब मैं यहाँ पर एक और हेडर ऐड करता हूँ जिसको हम कह देते हैं ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड वैल्यू। चंक्ड वैल्यू में चेक करेगा, तो ट्रांसफर एनकोडिंग हेडर ऐड किया तो बैकएंड सर्वर ट्रांसफर एनकोडिंग कर रहा है, तो मैं इसको सेंड करूंगा रिक्वेस्ट। अब की बार क्या है, क्या एरर आना चाहिए, यू विल गेस, एनीवन गेसेस? अब की बार बैकएंड सर्वर से एरर आना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, रिक्वेस्ट टाइम आउट का ही एरर आया, बट नाउ दिस विल बी डिफरेंट। और ये हमको किससे आया? बैकएंड सर्वर से विल राइट 1A0 डबल डैश। ओके, कंटेंट लेंथ को मैं ऑटो अपडेट पे डालता हूँ साला, क्योंकि फ्रंट एंड तो अपने को पता है कि वो। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब कंटेंट लेंथ को हटा भी देते हैं अपन, तो भेजेंगे तो सब कुछ सीधा सही सही वर्क कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर अपन ने चंक्ड वैल्यू भी भेजा है कि मैंने डिफाइन किया है कि एक करेक्टर का जो लेंथ है 1, एक करेक्टर भेजा, देन 0 से मैंने चंक्ड वैल्यू को एंड करा है। अगर मैं इसकी 0 वैल्यू हटा देता हूँ तो क्या होगा? बैकएंड सर्वर से एरर आएगा। इजी ना, समझा ना? रिपीट करूंगा कि कंटेंट लेंथ फ्रंट एंड तो ये चेक कर रहा है, बैक एंड वैल्यू चेक कर रहा है चंक्ड वैल्यू को। अब मैं यहाँ पर वापस ऐड कर रहा हूँ डबल डैश और 0, और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रहा हूँ एक वैल्यू डायरेक्ट x, और कंटेंट लेंथ इसका क्या बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इट विल बी 7। मैं इसको ऑटो अपडेट कर लेता हूँ, कंटेंट लेंथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा 12। अब बैकएंड सर्वर के साथ क्या गेम हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, और नॉर्मल रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ मैं, जो नॉर्मल रिक्वेस्ट था। ओके, सो लेट्स सी हमने क्या चीज देखा, यहाँ एक्स पोस्ट करके अपने को आ गया। अपना टास्क क्या था, अपने को टास्क पे जाने का है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सीन क्या हुआ है विद डायग्रामेटिकल वे। एंड अपने को क्या चाहिए? जी पोस्ट चाहिए। क्या स्मगल करना है रिक्वेस्ट को, एंड जी पोस्ट पे चाहिए अपने को। यहाँ गए अपन, एक्स की जगह जी किया, सेंड किया नॉर्मल रिक्वेस्ट को, नॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब अटैकिंग रिक्वेस्ट को नॉर्मल रिक्वेस्ट पर सेंड किया। यस, अपने को जी पोस्ट मिल गया है। अपने को समझा, जी पोस्ट मिल गया अपने को, तो ये लैब तो सोल्व हो गया होगा। या नाउ वी विल अंडरस्टैंड हुआ क्या है वहां पर। मैंने बहुत कुछ बताया आपको, तो मैंने आपको ये चीज समझा है कि बर्फ से जो डेटा गया वो हमारा ज्यादा बेटर समझ आएगा कि अपन ने अपने बर्फ से जो डेटा भेजा है वो फ्रंट एंड के पास गया, उसने कंटेंट लेंथ बेस पे चेक किया, तो यहाँ पर 6 वैल्यू तक उसने चेक किया, एंड अदर वाले को इग्नोर किया, एंड बैकएंड को भेजा। तो बैकएंड ने क्या किया, उसको तो चंक वैल्यू पे बेस पे चेक करा था, तो उसको तो 0 वैल्यू चाहिए एक्स की जगह, 0 नहीं मिला उसको, तो उसने टाइम आउट का एरर दे दिया, क्योंकि वो अभी तक वेट ही कर रहा है, उसका चंक डेटा ओपन ही है, तो वो ले सोच रहा है कि डेटा क्यों नहीं आया अभी तक। तो मेरा जो अटैकिंग रिक्वेस्ट जो मैंने भेजा अभी आपके सामने, जो क्या था कि ये रिक्वेस्ट सिमिलर टू दिस रिक्वेस्ट, तो फ्रंट एंड ने तो उसको 6 वैल्यू तक चेक कर लिया कि 6 तो इसकी लेंथ है, तब तक उसने चेक किया, जी जो था जी वैल्यू, वो ट्रांसफर इनकोडिंग जो अपना बैकएंड यूज कर रहा था उसने उसको एज ए अनदर रिक्वेस्ट ट्रीट कर लिया, क्योंकि अपने को पता है ना कि ट्रांसफर एनकोडिंग 0 पे एंड कर देता है, चंक वैल्यू जो भी आता है उसका, तो एंडिंग पार्ट उसका 0 ही है। तो ये एंड किया, देन उसने उसको जी को अदर ट्रीट किया, देन उसने नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो अदर नॉर्मल रिक्वेस्ट आया था उसमें वो अपेंड करके भेज दिया। तो जो जी पोस्ट होता है वो तो कोई वैलिड मेथड नहीं होता, इसलिए अपने को एरर आ गया। इजी पीजी। सो लेट्स फिनिश दिस ब्रो।